भाभी बहुत सुबह पूजा वूजा हो गई। हाँ दीदी, ऐसे ही रोज सुबह 5 बजे से पहले ही मेरे घर में पूजा वूजा हो जाती है। ये जो सब लोग कहते हैं लव मैरिज मत कर, बहू बहुत कट्टार मिलेगी, सब झूठ है दीदी। देख रही है मेरे बेटे को लव मैरिज करके लाया है, कितनी संस्कारी बहू मिली है। हाँ क्या भाभी, आप सही कह रही हैं। इनका देखो अरेंज मैरिज करके आई है नगीना। 12 बजे तक सोने को चाहिए। मम्मी जी आप सब हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाइए, मैंने नाश्ता तैयार कर दिया है। ठीक है बहू, चल आ रहे हैं। अरे तो दीदी उसमें कौन सी बड़ी बात है, छोड़ दीजिए 2-3 महीने मेरे बहू के पास, वैसे ही ट्रेंड कर देगी। ये देख बहू सुबह 4 बजे से दौड़ दौड़ के काम कर रही है और ये भी तो सो रहे हैं। रुकिए मम्मी जी, मम्मी जी सोने दीजिए, कल रात को काम करते करते थक गए थे। कोई बात नहीं बहू, चल। ओह क्या हुआ राज? थानेदार चलावे। क्या बात है बहू, आज बड़ी रंगीन हो रही है। हाँ मम्मी जी, रानी आपके पास फोन नहीं किया था, जो घर आ रहे। क्या घर आ रहा है? कुत्ता कहीं का, जब पैसे लेने होते थे तो मेरे पास फोन आता था, जब आ घर आ रहा है ना तो सिर्फ देवी को बताया है। क्या हुआ मम्मी जी, आप खुश नहीं है? राज आ रहे हैं। नहीं नहीं बहू, बहुत खुश हूँ, तैयार हो जा, पहुँच ही रहा होगा। 24 घंटे हो गए, लैट्रिन करने को नहीं मिला। ट्रेन में साला सांस लेने की जगह नहीं थी, यहाँ कहीं मौका ही नहीं मिल रहा है। क्या हुआ बेटा, कोई दिक्कत है क्या? अरे नहीं नहीं, वो बैठे बैठे कमर दर्द करने लगा। अच्छा। अरे भाई किसने लैट्रिन नहीं किया है, पूरा ऑटो कबक रहा है। चलिए मम्मी जी, राज आ गए। अरे नारायण, दूसरे कह रहा था पाद रहे हैं और खुद पैंट में ही हक दिया है। बहू खुशी कहाँ रह गई? मम्मी जी वही बाल बांध रही थी, चलिए आ रही हैं। हाँ राज। क्या कर रही है स्वीटहार्ट? कुछ नहीं राज, मम्मी साथ जा रही हूँ मामा के यहाँ 10-15 दिन के लिए। 10-15 दिन के लिए? तो क्या करो यार, सब लोग जा रहे तो मुझे भी जाना पड़ेगा। बाबू एक बार मिल लो जाने से पहले, फिर चली जाना। लेकिन यार सब लोग निकल रहे हैं, कैसे मिल पाओगे? वो सब मैं नहीं जानता, अगर बिना मुझसे मिले चली गई तो मैं मर जाऊंगा। अरे यार अब क्या करूँ? खुशी। हाँ मम्मी आई। चल बैठ। खुशी खुशी, जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलो। डॉक्टर साहब देखिए, पता कैसे बेहोश होकर गिर गई थी। ठीक है माता जी, आप सब बाहर चलिए, मैं देखता हूँ। दोबारा कभी मरने की बात मत करना। अरे नहीं नहीं बेबी, तो ऐसे ही बोल दिया था। पता नहीं क्या हो गया मेरी बेटी को। दीदी चलो देखे तो कहीं ऑपरेशन तो नहीं कर रहे हैं। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ। क्या हुआ मम्मी जी, आपने बड़ी जल्दी खा लिया? सब्जी अच्छी नहीं बनी थी क्या? अच्छी थी बहू, ये जो मेरी ननद आई अपने बेटे को लेकर, इन दोनों तो मेरा जीना हराम कर दिया। क्या हुआ मम्मी जी? हुआ क्या, पेट भर खाने भी नहीं देते, हमसे की तरफ 2 मिनट में सब कुछ खाकर बैठ जाते हैं। बस करिए भाई, बहुत हुआ, हम दोनों अभी यहाँ से जा रहे हैं। चल बेटा। मम्मी रहने दीजिए, रात बहुत हो गई है, कैसे जाएंगे, कोई सवारी भी नहीं मिलेगी। अरे भाड़ा में गई सवारी, भगवान ने हाथ पैर दिए हैं। ननद जी रहने दीजिए, गलती हो गई, छोड़िए। दीदी बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है? तब तो कह रही थी रहने दो, बरसे फटड़े में चलने को, लेकिन नहीं, तब तो बोली केक खाना है। दीदी और देख कोई आ रहा है। चल चल जल्दी। मम्मी वो दोनों लड़की इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? और सीधा हमारी तरफ ही आ रही हैं। बेटा मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। हाँ, मम्मी ये दोनों भूत हैं, भागी जल्दी से। बस दिन भर बैठ के अपने मायके का दुख लगा। 4 दिन दिवाली रह गई, ये नहीं कि घर की साफ सफाई कर ले। नहीं नहीं मम्मी जी, घर की सफाई का तो प्लान कर रहे थे। तो दिन भर बैठ के प्लान मत करो, जा रही हूँ बाजार, आने से पहले पूरा घर साफ हो जाना चाहिए। मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, आपके आने से इस घर को स्वर्ग बना देंगे। हाँ, और ये राज कहाँ पर है? हाँ मम्मी। कहाँ जा रहा है और ये पीछे क्या छुपाया है? कुछ नहीं मम्मी, वो थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। एक कोल्ड ड्रिंक बोल फ्रिज में रख, तो मुझे बजा लेके चल। देवरानी जी बहुत तेज गर्मी हो रही है, फ्रिज से 1 गिलास पानी पिला दीजिए। अरे दीदी पानी क्या पियेंगी, रात में जो आपको कोल्ड ड्रिंक दिया रखने को वही पी लेते हैं। ठीक खिलाती हूँ। ए लड़के, इस बुढ़िया को लेके अंदर कैसे आया? चल निकल यहाँ से। हल्ला क्यों कर रही है? शांति से नहीं हो पा रही है।
अगर राजू तेरी मामी को पता चल गया ना, अभी वो दोनों पूछ पकड़ने के चलने के लिए, और वहाँ जाकर एक सामान खरीदेंगे, 10 सामान चुरा लेंगे। नहीं मम्मी जी, हम उन दोनों के कानों में भनक भी नहीं लगने देंगे कि हम शॉपिंग करने जा रहे हैं। हाँ ठीक है, चलो। अरे पुप्पी कहाँ जा रही हैं सबको लेकर? कहीं नहीं बेटा, वो करवा चौथ आ रही है ना, वही शॉपिंग कराने जा रही थी। है दीदी, तो हम दोनों भी चलते हैं, क्या करेंगे यहाँ के लिए? ठीक है चलिए। मम्मी कितनी बड़ी दुकान है। हाँ बेटा, एकदम स्वर्ग जैसा दिख रहा है। दीदी चलिए, कितना सामान खरीद रही हैं? हाँ हाँ चलो। बहू, अगर कोई सामान चुरा के रखी हो ना तो रख देना। यहाँ इतनी बड़ी बड़ी मशीन रखी है ना, तो तुरंत पकड़ लेगी और कम से कम 5 साल की सजा होगी। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ। क्या हुआ राज, क्यों हल्ला कर रहे हो? सो जाओ, अभी बहुत रात है। कौन है कौन है? मम्मी जी आप? हाँ मैं रात को बोला तो सर की खाने के लिए ना, नहीं खाई ना, अब सारा दिन ऐसे पड़ी रहना। सॉरी मम्मी जी, भूल गई। अच्छी बात है, भूल गई। अब जब सारा दिन पिछवाड़ा डलेगा ना, तब मजा आएगा। जाके जल्दी से नहा धो के फ्रेश हो। जी मम्मी जी। बहुत नींद लग रही है, ये मत सोचना मैं अकेले भूखी रहूंगी। जब तक मैं नहीं कुछ खाऊंगी तब तक तुम्हें भी कुछ नहीं खाना है। बेटा थोड़ा मार्केट लेके चल, शाम को पूजा में चढ़ाने के लिए फल और मिठाई लानी है। ठीक है मम्मी चलो। हे भगवान, इतनी तेज से भूख लगी है, क्या करूं मैं? अभी तो 5 घंटे बाकी हैं, तब तक तो मेरी जान ही चली जाएगी। हाँ एक काम करती हूँ, कुछ खा लेती, किसी को पता थोड़ी चलेगा। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ। मम्मी जी कहाँ जा रही हैं? अरे वो पंडाल पे आरती हो रही है, वहीं जा रही है। मम्मी जी हम भी चले, हमारा भी मन कर रहा है माता जी के दर्शन करने का। हाँ मम्मी जी, मैं तो अपने मायके में रोज जाती थी। हाँ तो तेरा मायका नहीं है? नहीं शादी हुई, अब सब देखेंगे तो क्या कहेंगे? मम्मी जी क्या कहेंगे, हम घूंघट में रहेंगे, कोई पहचान ही नहीं पाएगा। हाँ, और घर पर जो सारा काम पड़ा है। मम्मी जी आप 1 मिनट रुकिए, हम 2 मिनट में सारा काम करके आ रहे हैं। अब गई, लगाएंगे 2-3 घंटे। चलिए मम्मी जी। नमस्ते पुप्पी जी, कहीं जा रही थी क्या? हाँ बेटा, माता जी के पंडाल पर जा रहे थे। अरे दीदी हम भी दर्शन करके ही लौटे हैं, बहुत तेज भूख लगी है। चलिए पहले कुछ खिलाइए। भाभी एक रोटी और ले आओ, लेट हो रहा है कॉलेज के लिए। इसका तो और पेट नहीं भर रहा है, बैठ के एक में ठूसे जा रहा है। ले जा बहू, उसे देर हो रही कॉलेज के लिए। ले ही जा रही हूँ मम्मी जी। लीजिए देवर जी। जाओ यहाँ से, अब नहीं चाहिए। 1 घंटे बाद रोटी लेकर आ रही। मम्मी जा रहा हूँ कॉलेज। अरे बेटा इतनी तो ठंड हो रही है, तो बस एक पतली सी शर्ट पहनकर कॉलेज जा रहा है। अच्छी कहाँ भी इतनी ठंड हो रही है। अरे चाची जाने दीजिए, पंडित थोड़े जा रहे हैं, लौड़िया पटाने जा रहे हैं। स्वेटर पहले कोई भाव ही नहीं देगी। राज अंदर चल। क्या हुआ मम्मी? ये शकुंतला को क्या हुआ बहू? पता नहीं चाची जी। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमा। बैठे बैठे कुछ ज्यादा ही हंसी आ रही है। ये दोनों माँ बेटे मुझे बिल्कुल नौकरानी ही समझ बैठे हैं। कुछ कांडो करना पड़ेगा, तभी इन दोनों की अकल ठिकाने आएगी। ये तुम्हारे सर पे लिपस्टिक कैसे लगा है? मुझे क्या पता कैसे लगा, तुम जानो। कल रात भर तुम ये सर पहन के गए थे, बोल रहे मुझे नहीं पता है। अनु तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? कल रात भर में तुम्हारे भाई के साथ था, और अभी जब ये शर्ट उतारी तब तक तो कोई निशान नहीं था, फिर अचानक कैसे आ गया? तो तुम कहना क्या चाहते हो, मैंने किया है ये सब? नहीं अनु, मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। घर में क्या मतलब मुझे नहीं रहना यहाँ पर, मैं जा रही हूँ अपने मायके। क्या हो रहा है बहू, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? मम्मी पता नहीं कहाँ से मेरे शर्ट में लिपस्टिक का निशान लग गया है, उसी को लेकर भड़क गई है ये। बहू वो तो जब मैं बाजार जा रही थी ना, जल्दी जल्दी में इसके शर्ट में ही मैं पहुंच दिया, मेरी ही लिपस्टिक लग गई थी। सब क्या देखना पड़ रहा है। हे प्रभु, हे हरि राम। अरे नु एक मिनट भी बात तो सुनो। क्या बात सुनो? एक महीने से मेरे पास बिंदी लाई लिपस्टिक कुछ भी नहीं है। इसे जब लाने के लिए कहो तो इनके जेब में कोड़ी कौड़ी ही नहीं रहे।
अरे अन्नू है मेरे पास पैसे, तुम तैयार हो के आओ, मैं नीचे हूँ। क्या सच में? हाँ जल्दी से आओ। ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा, अरे तू अकेले आ रही है कि रुपतारा भी आएगी? ठीक है आओ, काफी दिन हो गए तुम दोनों नहीं आई। हे भगवान, ये दोनों नागिन ननद भी आ रही हैं। अब तो फिर एक आध हफ्ते ये तीनों मुझे नौकरानी की तरह पूरे घर में नचाएंगी। मम्मी, बहू बहू, क्या हुआ बहू? मम्मी जी पता नहीं कैसे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, खड़े होने भर की भी हिम्मत नहीं है। ये लो, हम दोनों क्या सोचकर आए थे कि चलेंगे मॉल में, शॉपिंग करेंगे, रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, खूब मस्ती करेंगे, लेकिन भाभी की तबीयत ही खराब हो गई। कोई बात नहीं बेटा, बहू को आराम करने दे, हम सब चलते हैं। अभी शाम को तुम दोनों को ससुराल भी जाना है।